वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन डिटर्मिनेंट के बारे में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेस पर अपन जो थोड़े आपको जटिल दिखने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो उनके बारे में सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं अपन। सबसे पहला अपना जो ये नियम है या इसकी प्रॉपर्टी है, यदि सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आर अनचेंज्ड रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। कोई भी वैल्यू होगी, रोज और कॉलम्स को आपस में यदि बदल देंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बिल्कुल आपकी वही स्थिति है जो आपने मैट्रिक्स में वैसे एक बार देखी थी। मैंने आपको ये नियम भी जैसे लिखा है कि जैसे आपके ये डिटर्मिनेंट है, इसमें आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया तो इसकी वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं पाएगा। यानी अगर इसको एक मैट्रिक्स माना जाए, ये जैसे कोई मैट्रिक्स हो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो उसके मैट्रिक्स के ए डैश यानी उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ये स्थिति है। इसका सेकंड नियम, सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभ परस्पर बदल दिए जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको रोज और कॉलम्स दिए हुए हैं डिटर्मिनेंट में, उनमें से किन्हीं दो को यदि आप आपस में बदल देते हैं, चाहे वो कॉलम्स में बदलें चाहे आपस में आप रोज बदलें, यदि ऐसा आप करेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज नहीं होगी वैसे तो, लेकिन उस न्यूमेरिकल वैल्यू का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे लिखा मैंने कि जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू मान लीजिए डेल्टा आती है कुछ भी, और अपन ने इसमें ये चेंज कर दी, सेकेंड और थर्ड रो आपस में इंटरचेंज कर दी, थर्ड रो को सेकेंड रो बना दिया, सेकेंड रो को थर्ड रो बना दिया, तो इसकी वैल्यू जो पहले डेल्टा आई थी वो माइनस डेल्टा आएगी। अब ये प्रोसेस चाहे आप कॉलम्स में कर लें चाहे आप रोज में कर लें, इस तरह से करने पर निश्चित रूप से उसका साइन चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी, यदि सारणी की एक पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में हो तो सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इफ वन रो और वन कॉलम, चाहे वन रो हो चाहे वन कॉलम हो, ऑफ डिटर्मिनेंट इज रिटन इन द एडिशन फॉर्म ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज एडिशन ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। जैसे यहां पर यह क्लियर किया गया आपके सामने, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी ये फर्स्ट रो, इसमें आपके दो दो एलिमेंट हैं जो कि एक दूसरे से एडिशन के रूप में, जोड़ के रूप में, योग के रूप में है। A1 प्लस K1, A2 प्लस K2, A3 प्लस K3, B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरह से है ये। इसमें आपके जो फर्स्ट रो है इसके कारण से अब ये दो डिटर्मिनेंट इसके अलग हो जाएंगे। एक तो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स लेकर के A1 A2 A3, बाकी सेकेंड और थर्ड रो वैसे के वैसे है, कोई चेंज नहीं किया गया इसमें। और एक जो K1 K2 K3 ये इसमें जो ऐड है इसके कारण से एक नया डिटर्मिनेंट और बन जाएगा, K1 K2 K3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरह से। ये आपके तीन नियम हैं। अभी नियम इसमें और हैं, मैं अभी आपको नेक्स्ट नियम इसमें लिख रहा हूं, तब तक आप ये उतार लीजिए। नेक्स्ट जो अपना नियम है वो देखिए, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। कोई भी, चाहे दो कॉलम हो चाहे कोई दो रोज हो, अगर वो सर्वसम है, आइडेंटिकल है, इक्वल है, तो फिर उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ये है आपके, जिसमें आपके फर्स्ट रो और थर्ड रो जैसे ये इक्वल है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। ये नेक्स्ट नियम, यदि सारणिक की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी अचर k से गुणा किया जाए तो इसका मान भी k से गुणित हो जाता है। If any one row
or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value is also multiplied by k. जैसे अपन ने एग्जांपल दिया है, इसमें जैसे फर्स्ट रो है इसकी डिटर्मिनेंट की, इसको देखो k से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये भी k से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इस नियम का देखिए आप कहाँ यूज कर सकते हैं। और भी आपको बाई चांस किसी रो या किसी कॉलम में से कोई भी कांस्टेंट यदि बाहर कॉमन निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। ये थोड़ा यहाँ मैट्रिक्स से डिफरेंट है। मैट्रिक्स में अपन ऐसा करते थे कि एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, वहाँ मल्टीप्लाई होती थी तो सबसे होती थी, जितने भी एलिमेंट्स होते थे वो सबसे। लेकिन यहाँ ऐसा किया जा सकता है, डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, और एक रो या एक कॉलम में से अपन वो कोई भी कांस्टेंट कॉमन भी ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आपके खूब काम आएगा। यदि एक सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता। इफ इन द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम द इक्वल मल्टीपल्स ऑफ corresponding एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम आर एडेड, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। ये आपकी अनचेंज रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसका अभी अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है आपके सामने, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और यहाँ पर अपन ने इसकी फर्स्ट रो में जो आपकी r1 है, इस r1 में अपन r2 को k से मल्टीप्लाइड करके ऐड कर दिया है, इसका k गुणा। सेकंड रो के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका k गुणा अपने करके और इसमें ऐड कर दिया है। जैसे ये k b1 यहाँ ऐड कर दिया फर्स्ट में, k b2 इसमें ऐड कर दिया a2 में, k b3 इसमें ऐड कर दिया a3 में। जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसमें आपने इसको ऐड कर दिया, और बाकी सेकंड और थर्ड रो जैसी की थी वैसे के वैसे है। अगर इस तरह की कोई भी प्रोसेस आप किसी कॉलम में या किसी रो में करते हैं तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कुछ नियम है, इन नियमों का प्रयोग करके आप आसानी से कुछ जो कठिन से दिखने वाले आपको प्रश्न हो, बड़े आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। सभी नियमों को ध्यान में रखिएगा। और अब अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे आपके, जो कि अपन सॉल्व करेंगे, और इन्हीं रूल्स का ही उसमें अपन प्रयोग करेंगे। देखिए क्वेश्चंस अपन नोट कर रहे हैं यहाँ पर। यह क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें ये डिटर्मिनेंट और इसके आपको ये वैल्यू ये प्रूव करनी है कि ये इसके इक्वल है। देखिए प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट लेना है। आप लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो ये लिखने के लिए, या डेल्टा लिख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू दिस, वो आपकी इच्छा है जैसे भी आप लिखना चाहो। मैं जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। देखो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको इस रिजल्ट पे रखना है जो राइट हैंड साइड में आपको प्रूव करना है। उसके ऊपर आपको जो ये ब्रैकेट्स मिल रहे हैं, ये इन ब्रैकेट्स को बनाने की कोशिश कीजिए आप। जैसे मान लो x माइनस वाई है, अपन सबसे पहले ये ब्रैकेट लेते हैं। x माइनस वाई यहां आपको कैसे मिले? आप देख रहे हैं कि इस x में से अगर ये y सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो x माइनस वाई मिल जाएगा आपको। तो बस यही प्रोसेस सबसे पहले करेंगे। एक जगह देख लो, बाकी सब जगह वो अपने आप नियम लागू हो जाएगा। फर्स्ट रो में से सेकंड रो यदि अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो अपने को एक्स वाई मिल जाएगा। तो इसको सबसे पहले आप संकेत के रूप में शो करेंगे। संकेत के रूप में शो करने के लिए आप पहले लिख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे आप R1 के स्थान पे प्रोसेस कर रहे हैं, सबसे पहले वो लिखिए कि आप किसके जगह पे आप प्रोसेस कर रहे हैं। अपन R1 की जगह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो बाद में लिखिए, R1 माइनस R2 ये आप कर रहे हैं। साथ के साथ देखिए एक ब्रैकेट और भी बना लीजिए, ये y माइनस जेड है,
आप सेकंड रो में से थर्ड रो यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको y माइनस जेड भी मिल जाएगा। तो साथ के साथ ये भी कर लो, यानी R2 के स्थान पे R2 माइनस R3, दो प्रोसेस कर रहे हैं अपन एक साथ। लेकिन एक गलती मत कर जाना कभी भी, थर्ड प्रोसेस साथ में मत कर लेना। कहीं आप ये सोचो कि भाई z माइनस एक्स भी तो बनता है, अपन इसमें से ये घटा दें तो। लेकिन ऐसी भूल बिल्कुल ही मत कर जाना, क्योंकि ऐसी भूल यदि कर जाओगे तो फिर आपका ये सारा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। आपको दो से अधिक प्रोसेस नहीं करनी है, ये दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। अब ये दो प्रोसेस देखिए अपन कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखिए क्या आएगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में से तो अपन सेकंड रो घटा करके लिखेंगे x माइनस वाई, ये इसमें से घट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसमें से ये घट जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। सेकेंड रो के स्थान पे सेकंड में से थर्ड रो घटा करके लिख रहे हैं y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। चूंकि अपन ने थर्ड रो की जगह कोई प्रोसेस नहीं की है, इसलिए ये वैसे के वैसे लिख लो इस तरह से। और अब इनको सॉल्व करेंगे। देखिए, ऐसा करने से आपके जो दो ब्रैकेट आपने सोचे थे कि अपने को ये बनाने हैं, वो जिस रो में भी आपने वो बनाया है उस रो में कॉमन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, आप इसके फैक्टर्स कर लो। यहां पर x माइनस वाई और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और ये जो टर्म है आपके, ये इसमें से आप माइनस जेड बाहर निकाल लो। माइनस जेड बाहर कॉमन निकालोगे तो ये x वाला जो माइनस का ये तो प्लस हो जाएगा, ये y वाला ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, और यहां भी बन जाएगा x माइनस वाई इस तरह से। ऐसे ही आप इस रो में देखिए, ये y माइनस जेड है, y माइनस जेड, इसके फैक्टर हो जाएंगे y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। और इसमें से आप x जो है वो कॉमन निकाल लो माइनस का, ये y माइनस जेड बन जाएगा। थर्ड रो में आपको कुछ करना ही नहीं है, ये वैसे के वैसे है, इसको वैसे के वैसे लिख लो। और यहां से अब ये x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई ये कॉमन आ जाएगा, या y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड ये कॉमन आ जाएगा। इसको आप यहां प्रोसेस को दिखा दीजिए कि R1 में से x माइनस वाई तथा R2 में से y माइनस जेड कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर या बाहर निकालने पर कोई सी भी बात लिख देना। टेकिंग कॉमन और टेकिंग आउट x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2 वी गेट, अब वो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये तो कॉमन आ जाएंगे x माइनस वाई और y माइनस जेड तो, और अंदर जो आपके ये बचेगा यहां पर 1, इस जगह पर आपके इस जगह यहां तो 1 बचेगा, यहां पर बचेगा x प्लस वाई और यहां बचेगा माइनस जेड। इस जगह पर आपके 1, इस जगह पर y प्लस जेड और इस जगह बचेगा माइनस का x। और ये थर्ड अपनी जगह पे है ही, यहां पर कोई आपको चेंज आपने किया भी नहीं था और न कुछ ये चेंज होना है इस तरह से। ये स्थिति फिलहाल आपको मिल जाएगी। अब जो नेक्स्ट आपकी कोशिश होगी वो ये होगी कि या तो आप ये जो थर्ड अपना ब्रैकेट और है ये बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर आप किसी भी तरह से आप 1 बनाने की कोशिश कीजिए, एक रो में एक कॉलम में, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। मैं देखिए आपके थर्ड ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं z माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स यदि आप ध्यान दें तो ये जो आपके रो है यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर ये देखिए माइनस एक्स है और ये माइनस जेड है। अगर इस रो में से इसको आप घटा दें, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करने से ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये तो जेड माइनस एक्स बन जाएगा। तो यही प्रोसेस करने जा रहे हैं अपन।
अब प्रोसेस करने अपन जा रहे हैं R1 की जगह पे, बल्कि हाँ R1 की जगह ही करेंगे अपन, R1 के स्थान पे करेंगे R2 की जगह पे कीजिए, बल्कि R2 की जगह कीजिए R2 माइनस R1, ये कीजिए, क्योंकि अपने को ये प्लस का बनाना है, इसलिए इसमें से घटाइए, ये कीजिए आप, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ जाएगी। ये फर्स्ट रो वैसे कि वैसे आप यहां कुछ नहीं कर रहे हैं, सेकंड रो में से आप फर्स्ट घटा रहे हैं, तो 1 में से 1 घटाइए, 0 हो जाएगा। इसमें से ये घटाइए, इसमें से देखिए ये घटाएंगे, अगर इसमें से ये घटाएंगे तो ये y तो कट जाएगा और z माइनस एक्स बन जाएगा, और इसमें से ये घटाइए तो ये भी z माइनस एक्स बन जाएगा, और ये थर्ड रो वैसे के वैसे, ये स्थिति हो गई। अब आप यहां से z माइनस एक्स कॉमन निकालिए R3 में से, मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं एक बार, R3 में से z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, यहां उभयनिष्ठ आप जब लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी, ये पहले वाले ये 2 ब्रैकेट यहां छूट गए हैं, ये लिखना x माइनस वाई और y माइनस जेड, ये जो कॉमन थे पहले से, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये तीसरा ब्रैकेट और आ जाएगा, और इस जगह पर ये 1 x प्लस वाई माइनस जेड, ये 1, ये x प्लस वाई, ये माइनस जेड, यहां पर ये 0, यहां पर 1, यहां 1, और ये z स्क्वायर और एक्स वाई, इस तरह से बन जाएगा आपके, ये स्थिति बन जाएगी। अब आपको देखिए, जैसे यहां पर एक 0 मिला हुआ है, ये 0, आप एक 0 यहां और बना लो, और ये बनाने के लिए आपको C2 में से C3 घटाना पड़ेगा। ये प्रोसेस करने जा रहे हैं अपन C2 के स्थान पे C2 माइनस C3 करने पर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, और फर्स्ट कॉलम में आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, वैसे के वैसे लिख दो। थर्ड कॉलम आप सेकंड में से घटा रहे हैं, ये इसमें से घटाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर आप इसमें से ये घटाओगे तो ये हो जाएगा आपके 0, और इसमें से ये घटाओगे तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और थर्ड कॉलम आपका माइनस जेड 1 और एक्स वाई अपनी जगह पर है, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं उसके साथ में। ये स्थिति मिल जाएगी आपको। जब आपको किसी रो में या किसी कॉलम में 2 0 मिल जाए तो उसका एक्सपेंशन कर लो। तो अपन इस रो यानी R2 के अनुदिश विद रिस्पेक्ट टू R2 अलोंग R2 अपन इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए अपन यहां पर एक प्रोसेस लिख रहे हैं इसके एक्सपेंशन की। R2 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार देखिए करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और एक बड़ा ब्रैकेट शुरू कर देंगे। बड़ा ब्रैकेट शुरू करने के बाद में आप ये सबसे पहले 0 है, 0 के साथ आपका कुछ भी बने वो 0 हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। फिर ये सेकंड आपका 0, ये भी 0 हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस केवल इसके साथ देखना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप इसकी रो और कॉलम को देखेंगे। ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम है। सेकंड रो यानी नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 2 + 3 5 आएगा।
5 आने के कारण -1⁵ आप जब करोगे तो माइनस का साइन आएगा, इसलिए आप यहां -1 लगाओगे। ये 1 तो है ही है, लेकिन साइन इसके पहले माइनस का आएगा। अब इसके लिए आप ये छोड़ दोगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ दोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपके z² - xy, और माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये और ये, तो z से इसको मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो, -xz -yz और -z², और ये ब्रैकेट बंद कर दो। आपके इसमें देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे z² कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो 3 टर्म बचेंगे इनमें माइनस लगा हुआ है, ये माइनस बाहर निकाल दो, ये प्लस हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के स्थिति आपकी ये बचेगी x - y, y - z, z - x इंटू xy प्लस yz प्लस zx, ये आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इस तरह से ये आपका रिजल्ट सिद्ध हो जाएगा। वैसे आप इसको यदि एक्सपेंड करना चाहे तो इस तरह के गुणनखंड, इस तरह के फैक्टर्स आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आपके जो रूल्स हैं, जो आपकी प्रॉपर्टीज लिखवाई गई हैं, उन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको ये एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस एक्सरसाइज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि प्लीज़ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।